थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा डिस्कशन किस टॉपिक पे होने वाला है। टॉपिक मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अब आपके लिए है या नहीं है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो लास्ट क्वेश्चन था वो था अल्फाज का, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी कई सारे लोगों ने पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, बट उनका स्क्रीनशॉट मैं ले नहीं पाया क्योंकि उस समय मुझे नहीं लगा था कि वीडियो बनाना चाहिए। जब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इस टाइप के मैसेज का, तब मुझे लगता है कि यार इस पर वीडियो बनाना चाहिए। कई सारे लोग पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम GSECL के JEE पे फोकस करें या फिर जो गुजरात मेट्रो है उसका स्टेशन कंट्रोलर है या ट्रेन ऑपरेटर या फिर JEE वाली जो पोस्ट है उस पर फोकस करें। रीज़न भी है ये सोचने का क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंसेस भी हैं। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से किसको आपको फोकस करना चाहिए। पर एक चीज़ मैं पहले कंफर्म करता हूँ, फोकस आप किसी पे भी करो, एग्ज़ाम आपको दोनों देना है। अगर आपने फॉर्म दोनों का भरा है तो एग्ज़ाम में अपीयर होना है, क्योंकि जो टेक्निकल है वो तो कॉमन ही रहने वाला है दोनों के लिए। कुछ नॉन टेक में भी कॉमन है, तो ऐसा नहीं कि एक पे फोकस किए तो दूसरा छोड़ दिए। हाँ, ये जरूर करना है कि अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि प्रेफरेंसेस मुझे एक को देना है तो इसके लिए ये वीडियो है। 4 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट कि कंपटीशन लेवल किस में ज़्यादा है, कहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान है। दूसरा पॉइंट एग्ज़ाम पैटर्न किसका क्या है, ताकि आप ये समझ पाओ कि कौन सा एग्ज़ाम आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको फिट बैठता है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो लाइफ स्टाइल किस में अच्छा है, सैलरी किस में अच्छा मिलती है, जॉब लोकेशन किस में अच्छा रहेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन किस में अच्छा रहेगा, ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट में 4th पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन को, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बना हुआ है कि आप सरकारी नौकरी सोच के जाओ और 4 साल बाद आप खुद ही प्राइवेट हो जाओ तो क्या होगा। तो इन चारों पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। अब स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमको ये समझना है कि सिलेक्शन, पहले तो भाई सब कुछ तब मिलेगा जब आप सिलेक्शन ले लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि पहले आप ये देखो कि कहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हो, मतलब कंपटीशन लेवल कहाँ पे कम है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे कंपटीशन लेवल कम होता है जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि दोनों सेम लेवल की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दोनों जगह सेम ही है, ठीक है, दोनों जगह सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पेपर का पैटर्न भी मोस्ट प्रोबेबली 50% से ज़्यादा सेम रहने वाला है, और जो कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं उनमें 90% कैंडिडेट्स मुझे लगता है कि कॉमन ही होंगे। आपको भी लगना चाहिए क्योंकि सेम एलिजिबिलिटी है। तो जब सब कुछ सेम है तो हम एक ही चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कंपटीशन लेवल के लिए, वो है नंबर ऑफ पोस्ट। जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा रहेगी वहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। तो नंबर ऑफ पोस्ट किस में ज़्यादा है, GSECL में। पेपर टफ और आसान को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उससे कंपटीशन पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, कम मार्क्स पे सिलेक्शन होंगे। पेपर इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, ज़्यादा मार्क्स पे सिलेक्शन होंगे। तो उसका कंपटीशन के लेवल से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे वेटेज जाता है GSECL के पक्ष में, नहीं कि GSECL में टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 155 है, और यहाँ पे मैकेनिकल कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा मैं मैकेनिकल का स्पेसिफिक बता देता हूँ। 55 पोस्ट है, जो कि टोटल 71 पोस्ट है आपके GMRC में। तो 71 तो STO के और कुछ 3 या 4 पोस्ट आपके JEE के हैं। तो मान लीजिए टोटल एंड टोटल राउंड फिगर 75 पोस्ट है जिसमें आप एलिजिबल हो गए। उसमें से भी कहा गया है कि अगर आप एक भर दे तो दूसरा फिलअप नहीं कर पाओगे। तो मुझे नहीं पता आपने किस में भरा है। अच्छा, उस 71 में सारी ब्रांचेज हैं वहाँ पे, जितनी ये 5-6 ब्रांचेज यहाँ पे हैं अलग अलग जिनकी वैकेंसी दिया गया, टोटल मिला के 155 है। बट वहाँ पे तो 71 में वो सारी ब्रांचेज हैं। अब आपके लिए कितनी है ये आपको नहीं पता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर हम ये देखें दोनों में कंपटीशन लेवल किसका ज़्यादा है, तो GMRC में सिलेक्शन लेना टफ होगा। आप पुराने वाले GMRC से कंपेयर मत करिएगा। 2017 वाला कहीं कट ऑफ आपको मिल जाए, कोई बता रहा हो, तो उससे कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि उसको लंबा टाइम हो गया और उस टाइम GMRC में इतना प्रचार नहीं था। तो बहुत कम लोग अवेयर थे। नंबर ऑफ वैकेंसी 200 से ज़्यादा थी, वहीं की बची हुई वैकेंसी ये है। तो उस टाइम पे कंपटीशन लेवल ना के बराबर था, बस ये समझ लो आप। तो उससे कंपेयर नहीं करना है। तो पहला पॉइंट के हिसाब से अगर आप कंपटीशन लेवल देखो तो आपको GSECL की प्रिपरेशन करना चाहिए। बट क्या केवल कंपटीशन लेवल मैटर करता है? तो जवाब है नहीं। मान लीजिए कंपटीशन लेवल को बीट करके आप आगे जाते हो तो फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कंपटीशन कैसे बीट करोगे? कंपटीशन इसी हिसाब से बीट होता है ना कि आपको आता क्या है।
क्या जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है उसमें आपकी स्ट्रेंथ है, ये कहाँ से डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा एग्ज़ाम पैटर्न से, कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और आपकी पकड़ किस में ज़्यादा है। तो पहले बात करते हैं GS-ECL की एग्ज़ाम पैटर्न की। तो 10 मार्क्स का वहाँ पे आपका GK है, 10 मार्क्स की इंग्लिश है, 10 मार्क्स की गुजराती है और 10 मार्क्स का कंप्यूटर है। तो ये नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है GS-ECL का, टोटल हो जाता है 40 मार्क्स। नॉन टेक्निकल में क्या क्या है आपको समझ में आ गया। टेक्निकल का वेटेज कितना है? 60%, मतलब टोटल 60 मार्क्स का होगा। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होने वाले हैं, जिस पे मेरिट बनेगी, चाहे वो GS-ECL का हो चाहे वो GMRC का हो। तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल का वेटेज 40%, टेक्निकल का वेटेज 60% है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल मैंने पहले ही कहा कि मैटर नहीं करता, टफ हुआ तो सबके लिए होगा, आसान हुआ तो सबके लिए होगा। आप देखो सब्जेक्ट कौन सा है, वो सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आपने वो कभी पढ़ा है, अभी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन उसमें कैसा है, आपका प्रिपरेशन कैसी है, वो मैटर करता है। और अगर हम GMRC की बात करें तो यहाँ पे 20 मार्क्स की गुजराती है, बट वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है, तो उसको छोड़ देते हैं। वहाँ पे 12 नंबर अगर आप जनरल में हो लाते हो तो क्वालिफाई हो जाओगे, मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। OBC या अदर कैटेगरी से हो तो आपको 10 मार्क्स लेके आना है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गुजराती को छोड़ते हैं, इतना तो आप ले आओगे, क्वालिफाई हो जाओगे गुजराती ग्रामर की बात करें तो। बाकी वहाँ पे रीजनिंग और एप्टी, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टी जो है ये है 40 मार्क्स की। कितनी? 40 मार्क्स की। 20 मार्क्स की इंग्लिश है, ये टोटल हो जाता है 60 मार्क्स। ध्यान रखो वहाँ पे इंग्लिश का वेटेज 10 मार्क्स है। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है GMRC में। अगर आप एनालिटिकल नहीं हो, आपका माइंड एनालिटिकली नहीं चलता है, रीजनिंग एप्टी में आप कमज़ोर हो, तो आपको GMRC पे फोकस ना करके GS-ECL में फोकस करना चाहिए। यही इसीलिए मैं कंपैरिजन यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर है जो कि एक तरह से याद करने की चीज़ है, आप कर सकते हो, बट रीजनिंग एप्टी याद करके नहीं कर सकते हो, अगर आपको आता है तभी कर सकते हो। इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है, तो अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आपको GMRC साइड जाना चाहिए, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको उधर जाना चाहिए। और बाकी जो टेक्निकल का वेटेज है, टेक्निकल का वेटेज इसमें 40 है, तो टेक्निकल का वेटेज यहाँ पे कम है। तो मैं ये इन शॉर्ट कहूँगा कि अगर आपका नॉन टेक्निकल साउंड है, थोड़ा सा अच्छा है, टेक्निकल के कंपैरिजन में आप नॉन टेक्निकल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको GMRC पिक करना चाहिए। अगर आपका टेक्निकल ज़्यादा साउंड है, नॉन टेक्निकल में थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है, तो आपको पिक करना चाहिए GS-ECL। GS-ECL में GK भी है, जो कि आपका GMRC में नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। 10 मार्क का उसमें GK भी है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो टेक्निकल ज़्यादा आता है, ज़्यादा पढ़ा हुआ है, टेक्निकल में अच्छा कर सकता हूँ, तो आपको बिल्कुल GS-ECL साइड जाना चाहिए। GMRC साइड उनको जाना चाहिए जिनका एनालिटिकल माइंड अच्छा है, जो रीजनिंग एप्टी फटाफट कर देते हैं। और टेक्निकल 40%, तो मुझे लगता है कि टेक्निकल अगर आपने कभी भी पढ़ा है तो कर पाओगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपका रीजनिंग एप्टी और इंग्लिश अच्छी है तो बिल्कुल आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए GMRC के साइड। तो 2 पॉइंट हो गया, हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया। कंपटीशन लेवल किस में कम है? GS-ECL में। अगर आपकी स्ट्रेंथ टेक्निकल में है तो आप GS-ECL जाइए, अगर आपका स्ट्रेंथ नॉन टेक्निकल में है तो आप GMRC जाइए। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैलरी का। सैलरी, जॉब पोस्टिंग, लोकेशन क्या होगा, जॉब प्रोफाइल कैसी रहेगी, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन कैसा रहेगा। अब मान लीजिए कि सब कुछ आपका अच्छा है और आपने एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया और आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद क्या, अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, आपको सैलरी अच्छी नहीं आएगी, तो रिग्रेट ही रहेगा। तो वेटेज बड़ा ज़्यादा है इसका कि सिलेक्शन लेने के बाद का क्या। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो दोनों में 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो उसको अभी आप भूल जाओ। सैलरी डिस्कस करते हैं। GS-ECL में पहले साल सैलरी स्टार्ट ही होगी आपकी 37 से फिक्स रहेगी, और दूसरे साल से 5वें साल तक आपको मिलेगी 39, ये भी फिक्स रहेगी। ठीक है, GS-ECL की हम बात कर रहे हैं। अगर मेट्रो की बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट 2 ईयर की जो सैलरी है वो 15,000 के आसपास रहेगी, आपकी 15,000 के आसपास रहेगी। 2 साल के बाद वहाँ पे आपकी सैलरी हो जाएगी 65,000। ध्यान रखना, 2 साल बाद वहाँ पे सैलरी कितनी होगी? 65,000। GS-ECL में कितना रहेगी आपकी? 39,000। तो सैलरी के मैटर में GMRC फॉर अवे है फ्रॉम द GS-ECL। ठीक है, सैलरी ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे। सैलरी के अलावा जो अलाउंसेस मिलते हैं आपको GS-ECL में, उस अलाउंसेस के कंपैरिजन में GMRC में आपको अलाउंसेस
अच्छा मिलेंगे। जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन GSECL में आपके रूरल एरिया में रहेगा, जहाँ पे दूर दूर तक आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट होंगे जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, और जनरली रूरल एरिया में होते हैं, शहर से काफ़ी दूर होते हैं। तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, बस से जाना आना होगा, जो जॉब आवर होगा उसके अलावा भी आप ये मान के चलो कि 1.5 से 2 घंटे आपके लगने वाले हैं। अगर कहीं उन्होंने आसपास कॉलोनी बना दी है अपनी, वहाँ पे रखना है तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम लगे, बट ये मान के चलो कि ट्रैवलिंग के लिए मिनिमम आपको 1 घंटे तो वहाँ पे देना है, जो कि यहाँ पे कम होगा। लोकेशन की बात करें तो आप GMRC में मेट्रो सिटी में रहोगे, क्योंकि मेट्रो सिटी में ही मेट्रो होती है, तो जॉब लोकेशन बहुत अच्छी रहेगी। जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो वहाँ पे आपको रूटीन वर्क रहेगा। GSECL में आपको रूटीन वर्क रहेगा, एक ही काम आपको बार बार करना है। मे बी आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, अरे क्या यार एक ही काम कर करके आप थक सकते हो। थोड़ा सा वहाँ पे लेबोरियस वर्क भी होता है, क्योंकि माइंड भी थकता है, बॉडी भी थकती है, क्योंकि फिजिकल वर्क भी होता है और एक ही तरीके का काम होता है, तो माइंड भी थकता है उससे कि यार एक ही चीज़ें कर रहे हैं, कोई दूसरा पूछने वाला नहीं, गपशप नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। मगर आप अगर GMRC चूज़ करते हो तो यहाँ पे आप बनोगे स्टेशन कंट्रोलर। यहाँ पे 2 तरीके की जॉब सेटिस्फेक्शन है। एक तो ये है कि आप ऐसे जगह पे रहोगे जो हमेशा चकाचौंध रोशनी से भरा हुआ तो वो भी होगा, बट यहाँ पे लोग आ जा रहे होंगे। लोग कैसे होंगे भाई, मेट्रो में ट्रेवल करने वाले होंगे, मतलब पूरा इन्वायरमेंट जो जॉब इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप वहाँ के हेड रहोगे। अगर आप स्टेशन कंट्रोलर हो तो हेड रहोगे, ट्रेन ऑपरेटर हो तो वहाँ पे आपके जॉब में किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम, आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, आपके हिसाब से चलाना है, जैसा सिग्नल आएगा, कोई मतलब आदमी आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो एक इस तरीके की जॉब सेटिस्फेक्शन है कि अगर आपका माइंड इंडिपेंडेंट टाइप का है, आप थोड़ा सा एरोगेंट भी हो, लड़ाई भी हो जाती है आपकी, तो वहाँ पे थोड़े इस चीज़ की चांसेस कम बनेंगे। हाँ, अगर स्टेशन कंट्रोलर हो और आप हेड हो तो आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। अगर लड़ाई वाला व्यवहार है तो पता चले कि सबसे आप लड़ते ही रह गए। यहाँ पे ये सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा कि लोग आपके ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के ऑर्डर पे काम नहीं कर रहे हो। तरह तरह के लोग आएंगे, उनसे इंटरेक्शन है। आपके डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो आपके अंडर में काम कर रहे होंगे, उनसे इंटरेक्शन है। सर थोड़ा सा ज़्यादा सुनोगे, वहाँ पे सर कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये मैटर करती हैं। तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन को लेके हो गया कि जॉब लोकेशन आपकी अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, AC में बैठ के काम करना होगा, वहाँ पे AC भी नहीं होगी। ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट भी बहुत हद तक मैटर करता है। जब हम ज़्यादा दिन तक जॉब कर लेते हैं, स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा था कि यार मस्त जगह है, मगर बाद में ये सारी चीज़ें मैटर करने लगती हैं। यहाँ पे आपको AC में बैठ के जॉब करना है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ पे भागदौड़ भी करनी पड़ती है, इधर उधर, इधर फेलियर होगा, ओवर टाइम करना है वहाँ पे तो करना ही है। GSECL में ओवर टाइम करना है तो करना है, कहीं पे फेलियर हो गया तो लगे रहो जब तक बनता नहीं है। मतलब एकदम हैक्टिक जॉब है इस टाइप की, जो कि आपकी GMRC में नहीं है। अब बात करते हैं, अगर हम थर्ड पॉइंट के हिसाब से कहें तो बिल्कुल आपको GMRC चूज़ करना चाहिए। अगर आपका नॉन टेक्निकल अच्छा है तो 100% सैलरी के हिसाब से भी आपको GMRC के साथ जाना चाहिए। अभी तक हम डिस्कशन करें ओवरऑल तो GMRC का पलड़ा भारी है। अगर आप कर सकते हो GMRC तो GMRC पे आपको फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट की, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी करके हमने 3-4 साल प्रिपरेशन किया, इसके बाद सरकारी नौकरी लगी और उसके बाद पता चला कि बेटा आप हो गए हो प्राइवेट, तो कैसा लगेगा? तो ये बुरी बात है। तो प्राइवेटाइजेशन की बात करें कि चांसेस किसका है प्राइवेटाइज होने का, तो वो है GSECL का। GSECL में चांसेस हैं कि वो प्राइवेटाइज हो जाए। GMRC में चांसेस कम है थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी वो जॉइंट वेंचर है। करना भी हुआ तो थोड़ा सा मैनेजिंग का वो आता है, दोनों तरफ से लोग हैं, कोई सरकार करना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, तो उसमें थोड़ा सा है कि उसमें चांसेस कम है प्राइवेटाइज होने का, और GSECL में प्राइवेटाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों में चांसेज हैं, दोनों प्राइवेटाइज हो जाएंगी, तो बिल्कुल दोनों हो सकती हैं, बट पहले कौन सी होगी? तो पहले GSECL प्राइवेटाइज। अगर दोनों को प्राइवेटाइज होना मान के चलें तो पहले GSECL प्राइवेटाइज होगी। तो ये भी आपके माइंड में रखना है, अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन आ सकता है दोनों कंपनियों में। तो मुझे लगता है कि मैंने इनफ पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, जिससे अगर आपको कोई एक चूज़ करना है तो आप सेटिस्फैक्टरी ढंग से अपने आप को
एक साइड की तरफ मोल्ड कर सकते हो कि मुझे इसी पे फोकस करना है। वैसे काफ़ी हद तक सिलेबस सेम है, तो अगर आप दोनों पे फोकस कर पाते हो तो बहुत अच्छा, या तो फिर अल्टरनेटिव कि जिसका एग्ज़ाम पहले आता है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, वो एग्ज़ाम दे के फिर दूसरा आ जाता है तो दूसरा फोकस करना है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हमको तो बस एक ही के लिए ही पढ़ना है। तो अगर आप इस नेचर के हो तो बिल्कुल आपको जीएमआरसी पे थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और पढ़ना है, दोनों पढ़ रहे हो आप, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दो। जीएमआरसी का जो सिलेबस उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो, क्योंकि अगर वहाँ पे सिलेक्शन हुआ आपको तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और मुझे लगता है कि आप जीएससीसीएल के कंपैरिजन में ज़्यादा खुश रहोगे। अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए कि हमें किसको चूज़ करना चाहिए, तो मैं बिना लाग लपेट के कहूँगा कि भैया जीएमआरसी चूज़ करिए। ठीक है, बाकी क्या किसका कंस्ट्रेन है, जितना मेरा आइडिया है, जितना मेरा रिसर्च है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो डिसीजन है वो आप अपने हिसाब से लीजिए। चलिए, जय हिंद।